हेलो एवरीवन। पावर इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का पार्ट 2 हम सॉल्व करेंगे। और उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं और आप नॉन टेक्निकल पोर्शन भी चाहते हैं तो ज़रूर नीचे आप कमेंट करना, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या फिर रीजनिंग के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, SCR कैन बी टर्न ऑन वाई। देखिए यहाँ पे कुछ 1 2 3 4 ऑप्शंस हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाइंग एनोड वोल्टेज एट अ सफिशिएंटली फास्ट रेट, बिल्कुल सही बात है। अप्लाइंग सफिशिएंटली लार्ज एनोड वोल्टेज, ठीक है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द SCR टू सफिशिएंटली लार्ज वैल्यू, ये रॉन्ग ऑप्शन है। एंड लास्ट इज अप्लाइंग सफिशिएंटली लार्ज गेट करंट, ठीक है। तो देखिए 1 2 और 4 ऑप्शंस जो हैं आपके, यानी कि एनोड वोल्टेज वाला, ठीक है, और लार्ज गेट करंट वाला, ये तीन ऑप्शन क्या है सही। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने पे SCR की जो वो है SCR क्या है टर्न ऑन नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं एनोड वोल्टेज वाला हम dV/dt ट्रिगरिंग भी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्न ऑन टाइम ऑफ SCR कैन बी रिड्यूस्ड बाई, ठीक है। तो देखिए जब हम रेक्टेंगुलर पल्स और हाई एम्पलीट्यूड और नैरो विड्थ के साथ यूज करते हैं रेक्टेंगुलर पल्स का, तो हमारा टर्न ऑन टाइम जो होता है SCR का वो रिड्यूस हो जाता है। कैसे? यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेक्टेंगुलर पल्स है, ठीक है। तो टर्न ऑन टाइम ऑफ SCR कैन बी रिड्यूस्ड बाई यूजिंग रेक्टेंगुलर पल्स, और जिसका एम्पलीट्यूड क्या हो हाई, ठीक है, विथ क्या उसकी नैरो। तो यहां से टर्न ऑन टाइम को हम रिड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि जितना हाई एम्पलीट्यूड लेंगे और नैरो विथ लेंगे उसी प्रकार से आपका क्या टर्न ऑन टाइम क्या हो जाएगा, रिड्यूस होता रहेगा। जितनी कम एम्पलीट्यूड और ज़्यादा विथ होगी उतनी आपका टर्न ऑन टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ थायरिस्टर द गेट करंट इज इंक्रीज्ड, ठीक है। तो क्या होगा? तो हम जानते हैं कि एक बार जब थायरिस्टर टर्न ऑन हो जाता है तो गेट करंट का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे अगर गेट करंट को इंक्रीज भी करेंगे तो एनोड करंट विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज परमानेंट डैमेज ऑफ एन SCR, ठीक है। तो देखिए परमानेंट डैमेज कौन सा इसमें से क्रिएट नहीं करता है। तो हाई करंट कर सकता है SCR को, ठीक है। हाई रेट ऑफ राइज ऑफ करंट, हाई टेम्परेचर राइज, ये तीनों के तीनों आपके परमानेंट डैमेज कर सकते हैं SCR को, बट द हाई रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज इज नॉट क्रिएटिंग द डैमेजिंग ऑफ SCR। बस इट कैन ओनली लीड टू फॉल्स ट्रिगरिंग। तो ये फॉल्स ट्रिगरिंग हो सकती है लेकिन डैमेजिंग ना के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फॉर द BI characteristics of an SCR, which of the following are correct? It will trigger when the applied voltage is more than the forward breakover voltage. Holding current is greater than latching current. When reversed twice, a small value of leakage current will flow. Next, it can be triggered without gate current. तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 रॉन्ग है, क्योंकि आप जानते हैं द लैचिंग करंट इज 2 टाइम्स ऑफ होल्डिंग करंट। तो लैचिंग करंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द होल्डिंग करंट, और बाकी के 1 3 4 ऑप्शंस क्या आपके सही हैं। नेक्स्ट इज व्हेन अ सीरीज LC सर्किट इज कनेक्टेड टू अ DC सोर्स ऑफ B वोल्ट थ्रू एन SCR, देन द पीक करंट थ्रू SCR इज। तो देखिए यहाँ पे हम मैक्सिमम करंट की बात करते हैं जब SCR की, तो वो होता है आपका IS इक्वल टू PS अंडर रूट C/L। आप कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं? मान लीजिए आप सीरीज में L और C लगा हुआ है एक सर्किट में और DC नॉर्मल सप्लाई लगी हुई है, ठीक है, और बीच में आपका क्या लगा है SCR, ठीक है। वहां से आपको करंट निकालना है तो BS अंडर रूट ऑफ C/L आपका क्या बनेगा, फॉर्मूला। नेक्स्ट द इंटर बेस रेजिस्टेंस यानी कि RBB, जिसको हम RB1 प्लस RB2 भी कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं UJT का क्या है, स्ट्रक्चर डायग्राम है। तो UJT की यहाँ बात हो रही है और
इसका इंटरबेस रेजिस्टेंस लगभग होता है 5 किलो ओम से 10 किलो ओम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम स्ट्रिंग एफिशिएंसी कब अचीव्ड होती है। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम स्ट्रिंग एफिशिएंसी जो है जब आप SCR के अक्रॉस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वोल्टेज का, ठीक है, किसी भी स्ट्रिंग में, तब आपकी मैक्सिमम स्ट्रिंग एफिशिएंसी अचीव होती है। इसका फॉर्मूला आप अच्छे से जानते होंगे। स्ट्रिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू, कई क्वेश्चन हम इस पर सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, अलग अलग पेपर्स में। नेक्स्ट स्टेट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट IGBT। तो IGBT इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है और आप सब लोग जानते हैं यह मॉसफेट के एडवांटेजेस साथ ही साथ BJT के एडवांटेजेस को लेके चलता है। ठीक है, उन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे हम IGBT के कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि IGBT का हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है, इसका लो ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है, जिसकी वजह से लो ऑन स्टेट पावर लॉस होता है जो कि BJT में पाया जाता है। यह वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, लो स्विचिंग लॉसेस है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ऑन स्टेट रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव एंड लेस देन P MOSFET, hence less on state voltage drop and power loss। ठीक है, तो हाई इनपुट impedance, it has low on state voltage drop, its switching speed is higher than of MOSFET, it is a voltage controlled device। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 के अलावा बाकी के ऑप्शंस क्या हैं आपके सही, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, इन अ पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट टू डायोड्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, अगर दो डायोड्स को हम सीरीज में कनेक्ट कर दें तो क्या होगा। देखिए दो डायोड्स को हम सीरीज में इसीलिए कनेक्ट करते हैं, अगर आप फिजिकली अगर आप कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो वहां पे दो डायोड को अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज जो कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सो increase the reverse blocking voltage with stands of diodes। नेक्स्ट है आपका, ट्रायक आर यूजली ऑपरेटेड एट। देखिए ट्रायक जो है आपका वो आपका पावर फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होता है। तो यहाँ पे पावर फ्रीक्वेंसी वोल्टेज कंट्रोलर्स होते हैं, उनके लिए हम ट्रायक को यूज करते हैं क्योंकि ये जो कंट्रोलर्स हैं वो लाइट डिमिंग और हीटिंग एलिमेंट पर्पस के लिए होते हैं। तो यहाँ पे SCR और ट्रायक आर यूज फॉर कंट्रोलर्स ऑफ स्पीड ऑफ AC और DC मोटर्स। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी इज अफेक्टेड बाय द टर्न ऑफ टाइम ऑफ अ थायरिस्टर। तो देखिए इसमें से पूछा है कि टर्न ऑफ टाइम में जो थायरिस्टर की जो ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो कि अफेक्ट करती है, तो वो है आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज। ठीक है, तो ऑपरेटिंग वोल्टेज ओनली which is affected by the turn of time। नेक्स्ट है आपका, टू टर्न ऑफ गेट टर्न ऑफ यानी कि GTO, व्हाट इज द रिक्वायर्ड एट द गेट। तो यहाँ पे हमको चाहिए होता है एक हाई एम्पलीट्यूड का बट लो एनर्जी नेगेटिव करंट। ठीक है, क्योंकि GTO का यूज आप जानते हैं टर्न ऑफ के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक नेगेटिव गेट करंट जिसकी वैल्यू 20 से 25% होती है एनोड करंट की, जो कि रिक्वायरमेंट होती है आपके GTO को टर्न ऑफ करने के लिए। ठीक है, आज GTO एक टर्न ऑफ ऑपरेशन के लिए GTO के अंदर एक हाई एम्पलीट्यूड का नेगेटिव करंट पल्स सप्लाई करी जाती है। ठीक है, गेट के अक्रॉस यूजिंग अ ड्राइवर सर्किट। ड्राइवर सर्किट आप जानते होंगे जिसमें कई सारे आपके PCB के अंदर एक छोटी सी PCB होती है, उसमें कई सारे आपको सर्किट बना दिए जाते हैं जो कि गेट और कैथोड के बीच में कनेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज अ PNPN डिवाइस विथ 2 टर्मिनल्स। तो वह है आपका शॉकली डायोड। देखिए शॉकली डायोड आपका PNPN डिवाइस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और उसमें 2 टर्मिनल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एनोड और कैथोड। नेक्स्ट है आपका, when emitter terminal of a UJT is open then resistance of the base terminal R। देखिए
अगर आप जानते हैं आपके जो ईजेटी है यानी कि यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, उसमें 2 बेस और 1 एमिटर होता है। अगर हम एमिटर टर्मिनल को ओपन कर दें तो क्या होगा? देखिए, अगर हम एमिटर टर्मिनल को ओपन कर दें तो रेजिस्टेंस जो है वो 5 से 10 किलो ओम हो जाएगा, जो कि बेस टर्मिनल पे इफेक्ट करेगा, जो कि बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस है। ईजेटी आप जानते हैं एक ट्रांजिस्टर होता है जिसका एक पीएन जंक्शन होता है, इसीलिए हम इसको यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर के नाम से जानते हैं। और हमने अब जैसा बताया कि एमीटर और 2 बेस टर्मिनल्स होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना कि जब एमीटर टर्मिनल हम ओपन कर देंगे तो बेस पे इफेक्ट पड़ेगा, उनका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड इन डीसी ड्राइव? तो डीसी ड्राइव में हम थायरिस्टर को यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिगर आपको गिवन है और आपको बताना है किस प्रकार का कम्यूटेशन सर्किट है। ठीक है, तो देखिए ये है आपका क्लास सी कम्यूटेशन। आगे कुछ क्वेश्चंस और आएंगे जो कि कम्यूटेशन पे बेस्ड होंगे, तो यहाँ पे आपको आइडिया लग गया कि यहाँ पे कम्यूटेशन के क्वेश्चन भी हैं। तो ये क्लास सी कम्यूटेशन को शो कर रहा है। ठीक है, और इसी को दूसरे नाम से भी बोला जाता है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन होता है। देखिए यह एक न्यूमेरिकल है और यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा 3 SCR कनेक्टेड हैं एक साथ। ठीक है, जिसको हम सीरीज स्ट्रिंग बोल रहे हैं, और यहाँ पे उन थायरिस्टर के यानी कि SCR के अक्रॉस वोल्टेज गिवन है, एक 350, एक 300, एक 250 वोल्ट, और करंट भी आपको दिया है 6 एम्पियर, 9 एम्पियर और 12 एम्पियर। What will be the value of equalizing resistance to be used across each thyristors? तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है रेजिस्टेंस की वैल्यूज। तो यहाँ पे आप टोटल वोल्टेज पहले निकाल लेना जो कि 900 वोल्ट आएगा। आपको ध्यान रखना है कि करंट थ्रू रजिस्टर आर इन शंट विथ T1 I1 हम जानते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं आसानी से। तो I1 जो आप निकालेंगे यानी कि T1 के अक्रॉस, वह होगा आपका टोटल करंट यानी कि I माइनस 6। नॉर्मल आपको नेटवर्क अप्लाई करना है इस क्वेश्चन के लिए, तो टोटल आपका स्ट्रिंग वोल्टेज निकल जाएगा। जैसे आपका स्ट्रिंग वोल्टेज निकल जाएगा, आप फॉर्मूले से I1, I2, I3 पुट करने पे और इक्वेशन में पुटिंग सारी वैल्यूज को पुट करने पे आपका फाइनली आर की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आप कॉस सर के वीडियो पहले आप इस डायग्राम को देख के क्वेश्चन को सॉल्व करना, नहीं बने तो आप सॉल्यूशन पे जाना। नेक्स्ट है आपका ये सर्किट आपको दिखाई दे रहा है और इसमें बोला है कि SCR इज फायर्ड एट 45 डिग्री। ठीक है, लोड वोल्टेज एंड करंट ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई विल बी। तो देखिए यहाँ पे जो लोड वोल्टेज है केवल वही 0 होगा, क्योंकि जब SCR को ट्रिगर करेंगे तो सारी की सारी सप्लाई यानी कि वोल्टेज जो है वो अक्रॉस कहाँ पे अपीयर होगा? 0 डिग्री से 45 डिग्री पे, और 45 डिग्री पे डिवाइस गेटेड होगी और स्टार्ट क्या करेगा? कंडक्ट करना। ठीक है, जैसे कि शॉर्ट सर्किट आइडियली। हैंस वोल्टेज जो होगा वो 45 डिग्री से पाई के बीच में 0 होगा। ठीक है, क्योंकि उस समय सप्लाई का रिवर्सल होगा, जिसकी वजह से आंसर क्या होगा? ओनली लोड वोल्टेज इज 0। Next question is that the SCR triggering method in which the junction temperature can be maintained at low value is, तो उसको कहते हैं गेट ट्रिगरिंग। ठीक है, तो SCR triggering method in which the junction temperature can be maintained at low value is called the gate triggering। तो यहाँ पे टेम्परेचर को वैल्यू जो है वो मेंटेन यानी कि लो पे मेंटेन करनी पड़ती है, जिसे हम गेट ट्रिगरिंग के नाम से भी बोलते हैं। The turn-on time of an SCR in series with RL circuit can be reduced by। तो देखिए यहाँ पे टर्न ऑन टाइम के बारे में फिर से बात करी जा रही है और हम जानते हैं टाउ इक्वल्स टू एल अपॉन आर होता है। तो यहाँ पे अगर हम इंडक्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज कर दें तो हमारा जो टर्न यानी कि टाइम कांस्टेंट है वो रिड्यूस होगा, और साथ ही साथ टर्न ऑन टाइम क्या हो जाएगा? वह भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन कई बार आपसे
असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक आईजी और बीजी की कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है थायरिस्टर के केस में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विथ अ ग्रेडियंट ऑफ 2.5 इंटू 10⁻³ अगर पावर आपको इतनी ही दी हुई है द वैल्यू ऑफ गेट वोल्टेज विल बी नियरली। तो देखिए जब यहाँ पे आपको जो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन दिया है यानी कि वहां से आप स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है, किसका, आईजी और बीजी कैरेक्टरिस्टिक्स से, जो कि बीजी अपॉन आईजी हो जाएगा। तो बीजी अपॉन आईजी जो है वो आपको 2.5 इंटू 10⁻³ क्वेश्चन के अंदर दिया है और गेट की पावर दी है 0.015 वॉट और हम जानते हैं पावर इक्वल्स टू बी इंटू आई होता है। तो यानी कि बीजी इंटू आईजी को हम लिख सकते हैं कितना, 0.015 वॉट। तो आपको देखिए बीजी अपॉन आईजी मिल जाएगा और बीजी इंटू आईजी मिल जाएगा। अब दो इक्वेशंस आपके पास हैं, वहां से आपको इक्वेट करना है दोनों इक्वेशंस को। तो दोनों इक्वेशंस जैसे आप इक्वेट करेंगे तो आपको आईजी की वैल्यू भी निकल जाएगी, आईजी भी आपसे पूछा जा सकता है आगे, और पीजी भी आपसे निकल जाएगा। अगला है कम्यूटेशन सर्किटरी इन एन एक्स्ट्रा सर्किट यूज्ड टू टर्न ऑफ। तो देखिए यहाँ पे फिर से एक कम्यूटेशन का क्वेश्चन आया है और कम्यूटेशन सर्किटरी एक एक्स्ट्रा सर्किट अगर हम यूज करते हैं कम्यूटेशन पर्पस के लिए तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे फोर्स्ड कम्यूटेटेड थायरिस्टर्स, क्योंकि फोर्स कम्यूटेशन थायरिस्टर में हम एक्स्ट्रा कम्यूटेशन सर्किट का यूज करते हैं टू टर्न ऑफ द डिवाइस। नेक्स्ट आपका ट्रायक एस अ बाइडायरेक्शनल ट्रायोड थायरिस्टर्स is used to control the output voltage while varying conduction time और firing delay angle in। तो हमने ऊपर के कल के वीडियो में भी देखा था कि ट्राइक एक एसी वोल्टेज कंट्रोलर डिवाइस है, ठीक है, फॉर वी यूज दैट फॉर द कंट्रोलिंग पर्पस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, एसी टू एसी कन्वर्टर्स या फिर एसी वोल्टेज कंट्रोलर्स। यहाँ पे एक सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है जिसमें हैज हाफ साइकिल सर्ज करंट की रेटिंग दी है, ठीक है। आपसे पूछा गया है द वन साइकिल सर्ज करंट ऑफ एससीआर इज। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या गिवन है, एक सर्ज करंट रेटिंग 3000 एम्पियर गिवन है जो कि आईएसपी के नाम से हमने लिख लिया। फ्रीक्वेंसी आपको 50 हर्ट्ज गिवन है तो वहां से टाइम पीरियड कितना होगा, 20 मिली सेकेंड। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा, आई स्क्वायर टी इक्वल्स टू सर्ज करंट रेटिंग का स्क्वायर इनटू टाइम। तो वहां से आपको टाइम जो है वो एक हाफ साइकिल है इसलिए टी जो होगा वो टी अपॉन 2 हो जाएगा। तो टी की जगह टी अपॉन 2 आप पुट कर देना, ठीक है। वहां से यहाँ से दूसरी इक्वेशन से आप करंट की वैल्यू निकालोगे तो आई एस बी अपॉन क्या आएगा, √2। तो 3000 अपॉन √2 will be the answer, यानी कि 2121 will be your answer। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको मैच द कॉलम है डायोड ट्रांजिस्टर और एससीआर, यानी कि इन तीनों के एप्लीकेशन से रिलेटेड आपका मैच द कॉलम है। तो डायोड्स जो है मेनली आपका किस लिए यूज होता है, रेक्टिफायर्स में, वेव शेपिंग सर्किट्स में, ठीक है। तो डायोड का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। और ट्रांजिस्टर की अगर हम बात करें तो ट्रांजिस्टर तो नाम से ही एम्पलीफायर्स एंड स्विचेस। नेक्स्ट है आपके एससीआर। एससीआर आपका यूज होगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर्स, स्पीड कंट्रोल, बैटरी चार्जिंग और फेस कंट्रोल। नेक्स्ट है आपका फॉर थायरिस्टर्स पल्स ट्रिगरिंग इज प्रेफर्ड टू डीसी ट्रिगरिंग बिकॉज। तो यहाँ पे पल्स ट्रिगरिंग को प्रेफर किया जाता है इंस्टीड ऑफ डीसी ट्रिगरिंग। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए गेट डिसिपेशन पावर कैसी होती है, लो पल्स ट्रिगरिंग के अंदर। पल्स सिस्टम एक सिंपल है, आपको केवल पल्सेस प्रोवाइड करानी पड़ती हैं एक सॉफ्टवेयर के थ्रू जैसे कि आपकी मैटलैब, ठीक है। और तीसरा है आपका ट्रिगरिंग सिग्नल, जो रिक्वायरमेंट होता है बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है। आप मान लीजिए 0.5 सेकेंड रख दिया या 0.6 सेकेंड रख दिया, जितनी सेकेंड 1 सेकेंड रख दिया तो वो आप एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आसानी से पल्स प्रोवाइड कर पाते हैं। तो यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शंस क्या आपके सही हैं यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट डज द मैक्सिमम सर्ज करंट रेटिंग ऑफ एन एससीआर स्पेसिफाई। तो देखिए, एक मैक्सिमम सर्ज करंट रेटिंग का मतलब यह होता है कि नॉन रिपीटेटिव करंट विद साइन वेव, यानी कि एक साइन वेव है जिसके साथ नॉन रिपीटेटिव करंट है, उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम सर्ज करंट रेटिंग। नेक्स्ट आपका, अ थायरिस्टर पावर कन्वर्टर इज सेड टू बी इन डिसकंटिन्यूअस व्हेन। देखिए, एक थायरिस्टर पावर कन्वर्टर को हम डिसकंटिन्यूअस कब बोलेंगे, जब लोड वोल्टेज और लोड करंट एक साथ क्या हो जाएंगे आपके, जीरो, तब आपका जो थायरिस्टर पावर कन्वर्टर है वो डिसकंटिन्यूअस मोड में चले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर, जिसे हम MOB के नाम से भी बोलते हैं, इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग। तो देखिए, मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर का जो यूज होता है वो एनोड करंट को बचाने के लिए होता है ओवर वोल्टेजेस से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रोटेक्शन लिखे हुए हैं थायरिस्टर के, जो ऊपर भी हम थोड़े डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि dV/dt प्रोटेक्शन, जिसमें स्नबर सर्किट का हम यूज करते हैं, और DI/dt प्रोटेक्शन, जिसमें हम सीरीज में SCR के साथ इंडक्टर को यूज करते हैं। तो यह है आपका एक ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ठीक है, और ओवर करंट प्रोटेक्शन, जिसमें हम एस फ्यूज और सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं SCR के साथ सीरीज में, टू ओवर करंट से बचने के लिए। और नेक्स्ट है आपका थर्मल प्रोटेक्शन, जिसमें हम हीट सिंक का यूज करते हैं SCR के अंदर, जो कि एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। नेक्स्ट आपका, इंटरेंसिंग स्टैंड ऑफ रेशियो फॉर UJT इज 0.6। इफ द इंटरबेस रेजिस्टेंस is 10 किलो ओम, देन द वैल्यूज ऑफ RB1 एंड RB2 आर। तो देखिए, अभी हमने कुछ दिन पहले DSSS 2021 का पेपर लगाया था, जिसमें हमने एक क्वेश्चन देखा था और वहां पे भी हमने सॉल्व किया था। तो इंटरेंसिंग स्टैंड ऑफ रेशियो का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ईटा इक्वल्स टू RB1/RBB नॉट होता है, और ये आपका यानी कि इंटरेंसिंग स्टैंड ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो टोटल होता है आपके दोनों बेस रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो सारी वैल्यूज आपको गिवन है, आपको केवल RB2 की वैल्यू वहां से निकालना है। नेक्स्ट आपका एक SCR है, हैज अ सर्किट फ्यूजिंग रेटिंग ऑफ 50 एम्पियर second. The device is being used in a circuit where it could be subjected to 100 ampere surge. The maximum allowable duration of such surge is, देखिए यहाँ पे एक टी मैक्स आई स्क्वायर टी, यानी कि जो कि रेटिंग होती है आपकी, अपॉन IS स्क्वायर, यानी कि जो कि सर्ज करंट है आपका, ठीक है। तो आपको टी मैक्स की वैल्यू निकालना है, तो रेटिंग अपॉन सर्ज करंट का स्क्वायर, ये आपका क्या है, फॉर्मूला। और रेटिंग आपको कितनी गिवन है, 50, और सर्ज करंट कितना है, 100। तो सारी वैल्यूज आपको गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक थायरिस्टर कंट्रोल रिएक्टर होता है, तो उसमें क्या लगा होता है, तो रिएक्टर की जब भी बात होगी तो वहां पे क्या आएगा आपका, इंडक्टेंस। नेक्स्ट है, थायरिस्टर को हम सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं, तो देखिए, यहाँ थायरिस्टर को कनेक्टेड इन सीरीज नीड बोथ स्टैटिक एंड डायनेमिक इक्वलाइजिंग सर्किट्स। तो ये जो सर्किट्स हैं ये परफॉर्मेंस के लिए यूज करते हैं, बेटर परफॉर्मेंस के लिए SCR में, ठीक है। जैसे कि हम इनको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं सेवरल थायरिस्टर्स को, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट होता है एक प्रकार का थायरिस्टर और रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का, जो कि आपकी डायनेमिक परफॉर्मेंस वगैरह को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। यहाँ पे टेबल आपको बनानी होगी, तो टेबल आप देख लेना, यहाँ पे आप देख सकते हैं आसानी से। तो पहला आपका जो ऑप्शन होगा वो ये है आपका, क्या, गेट, सोर्स और ड्रेन आपको दिख रहे हैं, 3 टर्मिनल। गेट, सोर्स और ड्रेन किस में होता है, आपके मॉसफेट के अंदर। दूसरा है आपका गेट, कलेक्टर और एमीटर। गेट, कलेक्टर और एमीटर किस में आता है, आपके IGBT में, क्योंकि IGBT मॉसफेट से गेट लेता है और कलेक्टर और एमीटर आपके BJT से लेता है। तीसरा देखिए, गेट, ड्रेन और सोर्स है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। तो यह स्ट्रक्चर किसका है, आपका SIT का, ठीक है। नेक्स्ट आपका गेट, एनोड और कैथोड।
तो यहाँ पे आप आसानी से बता सकते हैं। और यहाँ पे बीच में इसको ध्यान रखना है, ठीक है, ये टर्न ऑफ के लिए एक गेट का टर्मिनल है। तो फोर्थ पॉइंट किसका है आपका, GTO का। देखिए सेम क्वेश्चन है, अभी हमने ऊपर किया था, जो कि आपको एवरेज गेट पावर डिसिपेशन दिया है PG, यानी कि BG इंटू IG इक्वल टू 0.5 वॉट। तो गेट वोल्टेज वेरिएशन यहाँ पे कर रहा है 2 से 10 वोल्ट के लिए। आपको बताना है इनमें से कौन से ऑप्शंस आपके सही हैं। तो यहाँ पे एवरेज पावर लॉस के वन है, चेंज इन गेट गेट वोल्टेज के वन है। सबसे पहले आपको BG 2 वोल्ट ले लेना है तो IG निकल जाएगा, फिर BG 10 वोल्ट ले लेना है, फिर IG निकल जाएगा। तो 2 वोल्ट पे आपका IG आ रहा है और 10 वोल्ट पे कितना IG आ रहा है वो आपको बताना है। नेक्स्ट आपका, जब SCR कनेक्ट करता है तो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है। ठीक है, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप की क्या कंडीशन होती है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप विल इंक्रीजेस स्लाइटली विथ लोड करंट। ठीक है, जैसे जैसे आपका लोड करंट इंक्रीज होगा वैसी वैसी आपकी फॉरवर्ड वोल्टेज स्लाइटली इंक्रीज होती रहेगी। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, फॉर एन SCR विथ टर्न ऑन टाइम ऑफ 5 माइक्रोसेकंड एन आइडियल ट्रिगर पल्स शुड हैव। तो देखिए यहाँ पे आंसर होगा आपका शॉर्ट राइज टाइम विथ पल्स विथ 6 माइक्रो सेकेंड्स। तो देखिए ये कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी होंगी जो कि थियोरटिकल पार्ट में आती हैं, और आपको जो पॉइंट्स होते हैं यानी कि जब आप थ्योरी पढ़ते हैं तो वो आपको ध्यान रखने होते हैं। तो फॉर एन SCR विथ टर्न ऑन टाइम ऑफ 5 माइक्रो सेकेंड एन आइडियल ट्रिगर पल्स शुड हैव शॉर्ट राइज टाइम विथ पल्स विथ ऑफ 6 माइक्रो सेकेंड। ये लाइन आपको ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट आपका, if the cathode of thyristor is made positive with respect to anode and no gate current is applied, तो क्या होगा। तो देखिए ये बात हम ऊपर भी कर चुके थे। तो यहाँ पे केवल मिडिल जंक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड बायस, क्योंकि हमने अभी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड की बात हो रही है। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आप एनोड से कैथोड सप्लाई तो दे देते हैं लेकिन वहां पे गेट करंट को अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जंक्शन क्या है अभी, जी मिडिल जंक्शन यानी कि G2 जंक्शन क्या है, रिवर्स बाइस में। तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है, एक कंडीशन आपकी होती है। तो यहाँ पे रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में एक और क्वेश्चन इस पे बनता है, द मिडिल जंक्शन G2 हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड जब होता है तो आपका जो जंक्शन J2 है वो आपका एक कैपेसिटर में तब्दील हो जाता है। यानी कि यहाँ पे अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो ये कैपेसिटर की तरह ऑपरेट करने लगता है। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे ओनली द मिडिल जंक्शन और यहाँ पे कैपेसिटर, और दिस इज ऑपरेटेड इन रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। नेक्स्ट आपका, बाय यूजिंग डैश फॉल्स ट्रिगरिंग ऑफ SCR वाई वेयरिंग फ्लक्स एंड नॉइस इज अवॉइडेड। तो देखिए अगर हम शील्डेड केबल्स और ट्विस्टेड गेट लीड्स होते हैं उनका यूज करें तो फॉल्स ट्रिगरिंग से क्या होते हैं, बच सकते हैं। द फॉरवर्ड dV अपॉन dt रेटिंग ऑफ SCR। देखिए dV अपॉन dt रेटिंग SCR, अगर हम जंक्शन टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारा dV अपॉन dt रेटिंग में क्या होगा, इंक्रीज। यहाँ पे आपको लैचिंग करंट दिया है 100 मिली एम्पियर, सोर्स दिया है 200 वोल्ट, और जो कि सप्लाई कर रहा है RL लोड को। कंप्यूट द मिनिमम विड्थ ऑफ द गेट पल्स रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन द डिवाइस। आपको मिनिमम विड्थ निकालनी है। ठीक है, L दिया है और R दिया है, और फॉर्मूला आपका होता है IL इक्वल टू PS अपॉन R 1 माइनस E की पावर माइनस R अपॉन L T। सारी वैल्यूज आपको गिवन है, फॉर्मूले में पुट कर देना। यहाँ आपका सॉल्यूशन है, पहले खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द टोटल एनोड करंट ऑफ SCR इन द इक्विवेलेंट सर्किट फ्रॉम द टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी ऑफ एन SCR। तो आप अच्छे से जानते हैं ये दोनों क्या होता है, सम होता है, सम ऑफ बोथ द कलेक्टर करंट। देखिए in a power circuit of 3 kV, 4 thyristors, each of rating 800 volt, are connected in series. What is the percentage series T rating factor?
तो डी रेटिंग फैक्टर का हमने एसएससी जेई में भी कई क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है। तो डी रेटिंग फैक्टर आपका होता है 1 माइनस स्ट्रिंग एफिशिएंसी। तो देखिए सबसे पहले आप स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकाल लेंगे। स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला यह होता है। स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकालने के बाद आप डी रेटिंग फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, 1 से इसको माइनस कर देना। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। यहाँ पे नंबर ऑफ थायरिस्टर्स each with a rating of 500 volt or 75 ampere required in each branch of a series parallel combination for a circuit। तो एक सीरीज कॉम्बिनेशन दिया है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया है आपसे। आपको ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है कि कौन से राइट ऑप्शंस आपके होंगे। आपको करना कुछ नहीं है, सारी वैल्यूज आपको गिवन है। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला। जैसे आप स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद होगा तो थायरिस्टर इन सीरीज में आपको एफिशिएंसी की वैल्यू गिवन है, ठीक है, जो कि 14% है दोनों के लिए, ठीक है। तो 0.14 वहां से ले लेना। और आप जानते हैं यहाँ पे 1 माइनस, आप डी रेटिंग फैक्टर के हिसाब से जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस टोटल वोल्टेज रेटिंग आपको गिवन है 7.5 kV और एन की वैल्यू वहां से निकालना है। तो दोनों में से जब एन की वैल्यू निकाल लोगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से, और क्वेश्चन में दोनों की वैल्यूज यानी कि जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी फॉर्मूला में यूज होती है वो आपको क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूजेटी, इसके बारे में हमने बात की थी, ठीक है, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की। तो पूछा गया कि जो नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है इसका वो कहाँ पे लाई करता है। तो ये डायग्राम हमने देखा था, ठीक है, ये डायग्राम हमने देखा था और आप देख सकते हैं कि पीक पॉइंट जो है आपका, पीक पॉइंट और जो आपका वैली पॉइंट है, इसके बीच में आपका नेगेटिव रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। यहाँ पे आपसे फॉर्मूला पूछा है फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन का, यूजेटी रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर क्या होगा। तो F इक्वल्स टू 1/TS प्लस TD, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। TS आपका होता है टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज अप और रैंप राइज टाइम। टाइम रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज रैंप होता है आपका TD। Which one of the following statement is correct? तो देखिए the turn of time of converter grade SCR are normally in the range of, ये आपके एसएससी जेई में भी पूछा जा चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं और इसका आंसर होगा आपका 50 से 200 माइक्रो सेकेंड्स। यहाँ पे आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं किसके बारे में, कन्वर्टर ग्रेड एससीआर के बारे में। नेक्स्ट आपका इन अ थायरिस्टर रेशियो ऑफ लैचिंग करंट टू होल्डिंग करंट इज, तो उसका रेशियो होता है लगभग 2.5 के अप्रोक्स। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज इफ अ डायोड इज कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल विद अ थायरिस्टर देन। तो देखिए जब डायोड को एंटी पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाता है तो टर्न ऑफ पावर लॉसेस डिक्रीज हो जाते हैं, लेकिन टर्न ऑफ टाइम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है।